हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग एकदम स्वस्थ हैं और मस्त हैं और आशा करती हूँ कि आप सब भी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज है स्वतंत्रता दिवस, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब स्वतंत्र होंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी स्वतंत्रता नहीं मिली है। वो सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन मिली नहीं है किसी। अब जैसे लड़कियां, है ना, लड़कियां आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। भले ही सब बोलते हैं कि लड़की लड़का एक समान है और कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। आज भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों से रिलेट करते होंगे, है ना, क्योंकि लड़कियां कैसे स्वतंत्र है बताऊं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। एक इंसान एक रस्सी लेता है, अपने हिसाब से रस्सी लेता है ना, रस्सी की लंबाई उस इंसान वो इंसान खुद तय करता है ना कि उसको कितनी लंबी रस्सी चाहिए। और किसी भी जानवर को, गाय, बकरी, भैंस जो भी है उसके पास में, उसको वो उस रस्सी से बांध देता है। उसके बाद उस खूंटे से बांध देता है और फिर वो उसको बोलता है कि जा तू, ये स्वतंत्र है, कहीं भी जाए, है ना। तो उस बकरी को भी लगता है कि हाँ मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन जब वो चारा चरने के लिए जब वो आगे बढ़ती है ना, जब वो रस्सी खींचता है उसको पीछे, तब उसको एहसास होता है कि मेरी दूरी यही है, मतलब मेरी एक सीमा, क्राइटेरिया जो होता है वो तय है ना। तो ऐसी ही स्वतंत्रता होती है औरतों के लिए भी। हाँ, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा उनको कौन रस्सी बांध देता है ना। तो उनको रस्सी जो होती है ना, उनकी फर्ज, संस्कार, रिश्ते और धर्म, ये सारी चीज़ें मिलके उसकी रस्सियाँ बनती है। वो उसको बताती है, हर हर पल बताती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो चाह के भी नहीं कर सकती कुछ, है ना। तो ऐसे स्वतंत्र है हमारे देश की महिलाएं। तो मैं ना एक चीज़ बोलना चाहती हूँ सभी लड़कियों के लिए कि आप मायके में है ना, तो आप जी भर के जी ले। जो सीखना है सीखो, पढ़ो और खूब पढ़ो, ताकि कुछ बन सको आप, है ना। क्योंकि ना शादी के बाद में ना आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भले ही बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगेगी, जेंट्स पर्सन को बुरी लग सकती है, लेकिन ये एकदम हकीकत है और सच्चाई है इस बात में कि। और मैं लड़की, जो भी लड़की है उसके मायके वालों से या जिनकी शादी नहीं है, तो उनके घर वालों को बोलना चाहती हूँ, या जिस जिस भी माँ बाप की बेटियां हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में बेटी है ना, तो उसको पूरी स्वतंत्रता दो। उसको जो सीखना है जो करना है उसको करने दीजिए। हाँ, लेकिन लड़कियों को भी एक वो रहना चाहिए कि अपने आप में आज़ादी का दुरुपयोग ना करें। हमको मतलब फ्रीडम मिल गया है तो हम कहीं भी जाएंगे, कुछ भी गलत काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक सीमा में रह करके, सीमा का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आप यहाँ मत जाओ, हाँ वो बकरी जैसी या गाय जैसी हालत हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप करो, लेकिन अपना दायरा ना बोलो। आप कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचो। करना ही क्यों भाई, आपको अगर आज़ादी मिली है तो उस चीज़ का सदुपयोग करो, है ना। और अगर आप गलत करती हैं, अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, है ना, कुछ गलत करती अपनी आज़ादी का वही नाजायज़ फ़ायदा अगर उठाती हैं, तो आप खुद के लिए तो करती ही हैं गलत, लेकिन जो और अच्छे लोग हैं ना उनके लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं, है ना। क्योंकि आप तो करेंगी, आपको देख कर के जो सामने वाला है ना, वो अपनी बेटियों को उस वैसे स्वतंत्रता देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर छूट दो तो लड़कियां ऐसे करती है, तो उसी तरह आप खुद के लिए तो गड्ढा खोद ही रही हैं, बाकी दूसरे जो आपके पीछे हैं उनके लिए भी खोद रही हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके जो भी करना चाहते हैं वो करें। लेकिन ये तो अपने पैर में तो खड़ा होना ही चाहिए हर लड़की को। अगर आपको गाड़ी नहीं चलाने आता है तो आप गाड़ी चलाना सीखिए, स्कूटी, साइकिल, जिसको जो नहीं आता है वो हर चीज़ सीखिए। मायके में रह रहे हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप हर चीज़ सीखिए। और पढ़ना लिखना, नौकरी कीजिए आप, और अपने पैर में एकदम अच्छे से सेटल खड़े हो जाइए, अपने पैर में खड़े हो जाइए, अच्छे से आप सेटल हो जाइए। उसके बाद में आपको शादी करना है कीजिए, है ना। क्योंकि शादी के बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है, ये तो आप लिख के रख लिए रहो। क्योंकि सिर्फ बोलने की आज़ादी होती है, वो मतलब बोलने के लिए बस ऐसा होता है
कि लड़कियों को आज़ादी है, पर ऐसा नहीं है, नहीं मिलती आज़ादी, है ना। और आप स्कूटी चलाना सीखिए, सब चीज़ चलाना सीखिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको किसी के भी सामने विवाद में झुकना ना पड़े। किसी एक कारण से आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ के कारण फिर आप दूसरों पे डिपेंड हो जाएंगे, है ना। तो दूसरों पे डिपेंड होने से अच्छा है आप खुद सीख लीजिए अभी, क्योंकि हर चीज़ आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। पहले और हम लोग के समय में ऐसा था कि अगर बोल दिए ना घर के बाहर नहीं जाना है तो फिर नहीं जाते थे, और बेशरम बन के जियो। पता है, जैसे कुछ लोग रहते हैं ना जो दिल पे लगा लेते हैं, मेरे जैसे लोग, जो अगर बाप बोल दिया कि बाहर, घर से बाहर नहीं जाना है, लड़के बैठे हैं तो उसमें उनको देख के लड़के बाहर बैठे हैं, हम कैसे जाएं, शर्म करके अंदर ही रह गए, घर वाले मना करते हैं, छोड़ो नहीं जाना है, घर में ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप ऐसा सोचते होंगे तो वो बिल्कुल गलत है। मत सोचिए, बेशरम बनो, बदतमीज बनो और निकलो घर से बाहर, ठीक है। तभी आप यहाँ जीवन जी पाओगे इस दुनिया में, है ना। क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो बाद में फिर आपको बहुत सारे ताने मिलेंगे, ये तो ये कर ही नहीं सकती, इसको तो ये आता ही नहीं है, ये जीवन में कुछ कर ही नहीं सकती। उसके बाद अगर आपको ये सब चीज़ें जब सुनाएंगे ना, तो वो जो ताना रहता है ना, तो ताने के साथ में जो आपको खाना मिलता है ना, बेइज्जती वाला खाना, वो निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस बेइज्जती को अगर आपको नहीं फेस करना चाहते हैं तो आप सब चीज़ सीखिए, अपने पैर में खड़े हो जाइए, उसके बाद में आप शादी की सोचिए, है ना। तो लड़कियां है, अभी भी मैं पेरेंट्स लोग को बोलना चाहती हूँ जिनके घर में बेटियां हैं, आप अपने बेटियों को हर मौका दो, हर चीज़ करने दो उनको, जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उनको करने दो, ठीक है। क्योंकि बाद में उनको कोई भी मौका नहीं मिलता है, मिलना मुश्किल ही है। ससुराल वाले ये बोलते हैं तो हम, हमारे घर में तो हम बहू को बेटी बना के रखेंगे, और हमारे घर में पढ़ने का छूट है, बोलने का छूट है, हर चीज़ की आज़ादी है, उसको जो मन करे जहाँ जाना है जाए, जो मन है वो पहने। ये सिर्फ बोलने की बातें रहती है। बोल तो दिए, अब चले गए ससुराल में, है ना, उसके बाद में आपको बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे। ऐसा होता है क्या भैया? बेटी मत बनाओ, बहू को बहू ही रहने दो, बहू वाला ही सम्मान दे दो कम से कम। बेटियों वाला बेटी बेटी ही होती है, हमको भी पता है कि बेटी बेटी ही रहती है। हर घर में बेटी बहू नहीं बन सकती, या बहू बेटी नहीं बन सकती, है ना। जैसे बेटी बहू नहीं बन सकती वैसे ही बहू बेटी नहीं बन सकती। तो दोनों में अंतर है तो है, ये चीज़ एकदम फैक्ट है। और लोग ये सब बोलने की बात है। अगर आप शादी के बाद अगर बोल दिए हम तो पढ़ने के लिए छूट दे दिए हैं, अगर उसी घर में अगर बेटी किसी दिन लेट से उठी और कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, उसको लेट हो रहा है, तो कोई काम नहीं भी करेगी और चलेगी सीधा तैयार होके ना, तो वही माँ बाप उसको एक शब्द नहीं कहेंगे। और अगर शादी होके आ गई बहू और अगर उसको बोल दिया कि तू पढ़ ले, पढ़ने की आज़ादी है, और अगर वो पढ़ने गई और अगर किसी दिन वो लेट हो गई, घर में बिना कुछ काम किए वो चली गई, तो फिर इधर उधर 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 सारी जगह में उसकी बातें होंगी, ये तो कुछ करती ही नहीं है, ये तो पढ़ने चली गई, हम लोग इसीलिए शादी किए थे क्या, शादी करके बहू लेके आए उसके बावजूद हम ही को करना पड़ रहा है। तो ये सब बातें होती है ना। तो आप भूल जाइए कि आपको शादी के बाद पढ़ने का मौका दिया जाएगा। मौका तो दिया जाएगा, पर ऐसा मौका दिया जाएगा ना कि आप ऐसे मेंटली टॉर्चर हो जाएंगे और आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए हम मायके में रहते हुए आपको जो करना है आप आज़ादी से कर सकते हैं, और ऐसी स्वतंत्रता है कि पूछो ही मत। बहुत सारे लोग हैं जो जिन मेरी बातों से सहमत होंगे, है ना। बहुत सारी महिलाएं हैं जो भुक्तभोगी हैं, उनको समझ में हर चीज़ आता है, बस बोल नहीं पाते हैं, कोई ये अलग चीज़ है। लेकिन सबकी स्थिति ऐसे ही है। और आज जो महिलाएं जिनको काम करते भी हैं, अपने पैर में खड़े भी हैं, नौकरी भी करते हैं, आदमी से ज़्यादा पैसा भी कमा के ला के देते हैं अपने घर में, है ना। आदमी और औरत दोनों कमाते हैं, बच्चे दोनों के हैं, घर दोनों का है। लेकिन जब वो दोनों निकल जाते हैं, औरत घर में सो के उठेगी, पूरा अपना तैयारी करेगी, घर का काम करेगी, खाना पीना बना के टिफिन पैक करेगी, अपने लिए भी लेके जाएगी, हस्बैंड के लिए भी, बच्चे स्कूल जाते तो उनको भी देगी वो पैक करके, सारा काम निपटा के जाएगी अपना। स्कूल दोनों जाएंगे साथ में, फिर दोनों आएंगे साथ में, है ना।
आदमी भी उतना ही पढ़ाया, औरत भी उतना ही पढ़ाई, उतने ही घंटे वो भी पढ़ाई। और जब घर आएंगे ना, आदमी बैठ जाएगा, अरे यार आज बहुत देर खड़ा था, थक गया हूँ, मैं चाय बना के दे। तो वो औरत चाय भी बनाएगी। अगर वो वही चीज़ औरत बोल दे कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आप मेरे को एक कप चाय बना के दो, तो सारा घर उसको ऐसे घूर के देखेगा, है ना। ये भी होता है, हम खुद देखते हैं, हम देखे हुए हैं। तो ऐसा होता है मतलब आदमियों में और औरत में आज भी बहुत फर्क किया जाता है। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये फर्क अपने घरों से शुरुआत करें कि स्वतंत्रता सिर्फ नाम के लिए नहीं रहने दें, करके दिखाएं आप लोग, है ना। फिर तो हमारा देश, हर घर अगर सुधरने लगेगा तो हमारा देश वैसे ही सुधर जाएगा, है ना। देश तो सुधरा ही हुआ है, देश के लोग ही गंदे हुए हैं, है ना। और लड़कियों से भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग को स्वतंत्रता है, अगर बोलने का अधिकार है, तो ये नहीं कि कुछ भी बोलो, अपने संस्कार जिंदा रखो अपने अंदर। और पहनने का अगर छूट मिल गया है तो उर्फी जावेद बन के मत घूमो, है ना। और मतलब निकलने का, घर से निकलने के लिए अगर आपको पाबंदी नहीं है, छूट दे दी गई है, तो ये नहीं कि आप 2 बजे रात को रानी लक्ष्मीबाई बन के निकल गए, क्योंकि आज का माहौल बिल्कुल भी वैसा नहीं है। माहौल, अपने आसपास का सिचुएशन देखो, लोगों का नज़रिया देखो, उसके बाद सुरक्षित अपने आप को रख के फिर आगे बढ़ो। और आगे बढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज रुक गए ना, पढ़ो पढ़ो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इमेजिन कर लो, आपकी उम्र हो गई है 36 साल, 40 साल के आप हो गए, है ना। चेहरे ऐसे झुर्री हो गए हैं, डल हो गए हैं, आप एकदम मानसिक तनाव आपको घेर लिया है। और बाय द वे आपके हस्बैंड नहीं है दुनिया में, है ना। और हैं तब भी अगर आपको हर रोज किसी चीज़ का ताना मिले कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कमा के लाऊंगा तब इसका सब चीज़ होगा, मेरे पे डिपेंड है, ऐसे बहुत सारे एहसान गिनाए जाएंगे आपको, है ना। तो उनकी नज़र में वो एहसान गिनाना नहीं होता, उनकी नज़र में जो बोलते हैं, उनकी नज़र में वो एहसान गिनाना नहीं होता, वो उनका फर्ज होता है, वो अपनी दिखाते हैं कि वो क्या करते हैं, है ना। हम नहीं दिखा सकते हैं, लेडीज़ों को उस चीज़ का अधिकार नहीं होता दिखाने का, है ना। तो अगर आपको उस समय ऐसा सिचुएशन आता है कि आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं, कुछ कमा भी नहीं सकते हैं, अब आपके पीछे आपके बच्चे हैं, तो आप उनको कैसे कमा के खिलाओगे, है ना। तो उस पल को थोड़ा सा ऐसे अपने आँख के सामने इमेज कर लेना। और अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, शादी ही करना है, तो फिर शौक से आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग को थोड़ा बहुत रियलाइज़ होता है कि इस उम्र में आने के बाद ऐसा ऐसा सब होता है, तो फिर आप लोग करिए। अगर ऐसी सिचुएशन से आप नहीं गुजरना चाहते, आप उस जगह अपने आप को नहीं देखना चाहते, तो फिर आप अच्छे से स्टेबल हो जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, हर चीज़ सीखो। आज के डेट में औरतों को हर चीज़ आना चाहिए, अगर अपने अंदर इतनी क्षमता लाओ। हाँ, मानती हूँ कि भगवान जेंट्स लोगों को थोड़ा अलग पावर दिया हुआ है, पर है उनकी शरीर की जो संरचना है वो और औरतों का जो शरीर है वो अलग है ना। लेकिन अपने आप को मानसिक रूप से थोड़ा सा स्टेबल बनाओ और थोड़े मजबूत बनो, एकदम ऐसे कोमल बन के मत रहो। जिनका नाम कोमल भी है ना, वो भी कोमल बन के मत रहो, अपने आप को मजबूत बनाओ, ताकि आपको कोई भी ऐसे तुच्छ समझ के ना जाए, है ना। अपने आप को ऐसा बनाओ। तो बस इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, और फिर मिलूंगी मैं ऐसे ही कुछ अनुभव शेयर करने के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते कल फिर से एक नए व्लॉग में। और फिर से बोलना चाहूँगी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वतंत्र होंगे, है ना।